हेलो स्टूडेंट्स, मैं देव नेहरा वर्कशीट नंबर 46 मैथमेटिक्स में एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ। हमारे आज की जो क्लास 10th की वर्कशीट है 46, उसमें एक बार फिर से वही टॉपिक है जो हम पिछली दो वर्कशीट में करते आ रहे हैं। पिछली दो वर्कशीट में हमने टेंजेंट ऑफ ए सर्कल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, और वही आगे थोड़ा अभी तक रहेगा इस वर्कशीट में भी। अब हम कुछ और क्वेश्चंस और एग्जाम्पल करेंगे। आपकी वर्कशीट नंबर 46 के अंदर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो पहले हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट के अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल दे रखी है ABC और इसके अंदर एक सर्कल है इनसाइड ए सर्कल जो इसको टच करता है भी DE और F। इसकी साइड्स AB को F पे, BC को D पे और AC को E पे टच करता है, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि BD और DC इक्वल है और हमें दिया हुआ क्या है कि AB और AC इक्वल है, ठीक है। तो प्रूफ में क्या होगा, देखिए कि AF और AE बराबर है, ठीक है, और BD और BF बराबर है, BD और BF बराबर है, और CD तथा CE बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों इस बार बिंदु से खींची गई टेंजेंट्स है। ये B आउटसाइड पॉइंट है, इससे खींची गई टेंजेंट है। इसी प्रकार ये इक्वल हैं। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं अभी, ठीक है, या तीनों को अलग अलग फर्स्ट सेकंड थर्ड भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब हमें क्या दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। AB को क्या लिखिए, AB को हम क्या लिख सकते हैं, AF प्लस FB, और AC को क्या लिख सकते हैं, AE प्लस EC, ठीक है ना। AB को AF प्लस FB लिख लिया, कोई परेशानी नहीं है। AC को AE प्लस EC लिख लिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए AF और AE बराबर, देखो AF और AE बराबर है, ठीक है, तो बराबर है तो हम इनको काट सकते हैं। मान लीजिए ये 5 है, ये भी 5 है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगी। अब क्या आया हमारे पास, FB और EC बराबर हैं। FB किसके बराबर है अभी, FB किसके बराबर है, BD के। तो FB की जगह मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ, BD। EC किसके इक्वल है अभी, CE या EC किसके इक्वल है, CD के। तो BD बराबर DC, यही प्रूव करना था। देखो तो क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम पहले कर चुके हैं, दोबारा बता देते हैं, थोड़ा सा अलग है। उसमें क्या था बता दूंगा मैं। उसमें था ये समांतर चतुर्भुज नहीं दिया हुआ था, यहाँ हमें ABCDX समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है और सीधे ये करना है कि ये एक समचतुर्भुज है, यानी इसकी चारों भुजाएं बराबर है। समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या है, आमने सामने की बराबर दे रखी है और सीधे क्या करना है कि चारों बराबर है, ठीक है। इसमें हम लिखते हैं अभी, यहाँ देखिए कि इस चित्र के अंदर AP बराबर AS, ठीक है, बार बिंदु है A, आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट खींची गई, AP इज इक्वल टू AS, ठीक है, और DR इज इक्वल टू DS। ये ध्यान रखना है भी S एक साथ आनी चाहिए, RP एक साथ आनी चाहिए, ठीक है। BP कहाँ लिखेंगे फिर, यहाँ BP इज इक्वल टू BQ, और CQ इज इक्वल टू, ये ध्यान से लिखना है अभी, CR। मतलब ये R यहाँ आ गया, दूसरा भी इधर ही आना चाहिए। फिर S इधर आया पहला, तो दूसरा भी इधर ही आना चाहिए। ये चारों क्यों है अभी पता है सबको, क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। बार बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये चार हैं अभी, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इनको ऐड कर लेते हैं अभी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो AP और BP, AP और BP मिलके क्या बना देंगी, AB, प्लस ये DR और CR मिलके क्या बना देंगे भी, DC, इक्वल टू इधर वाली
AS और DS मिलके क्या बनाएंगी AD, और BQ और CQ मिलके क्या बनाएंगी BC। इतना हम कर चुके हैं अभी पिछली वर्कशीट के अंदर, ठीक है, इतना हम पिछली वर्कशीट में कर चुके हैं। और आज की जो वर्कशीट है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका प्रयास कीजिए ट्राई योर सेल्फ वाला, वो भी यही है, इतनी याद तक करना है, बाद में करवाऊंगा नहीं मैं, ये अभी ध्यान से समझ लेना, ठीक है। ये हमारी हो गई भी नंबर 5, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब वापस यहाँ आइए, इसका यूज़ हमने अब तक नहीं किया है। ABCD पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। AB जो है वो किसके इक्वल होगी DC के, और AD है वो किसके इक्वल होगी BC की। नंबर 6, अब इन दोनों में कंपेयर करो भी। अगर मैं AB DC के इक्वल है तो DC की जगह AB लिख देता हूँ, यहाँ AB हो जाएगा। AB प्लस AB क्या हो गया अभी 2AB, ठीक है ना। यहाँ रख रहा हूँ मैं इसमें 5 में 6 की सहायता से विद द हेल्प ऑफ 6 फ्रॉम 5 इज इक्वल टू AD प्लस BC, AD प्लस BC, AD और BC इक्वल हैं भी, AD और BC क्या है इक्वल है, तो BC की जगह मैं AD रख देता हूँ। AD प्लस AD क्या हो गया 2AD, 2 से 2 कैंसिल हो गया अभी। अब यहाँ देखिए AB DC के इक्वल, AB AD के इक्वल, AD BC के इक्वल, तो BC DC के इक्वल, यानी ये चारों क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, चारों बराबर हो गई, इसलिए ये एक रोम्बस है भाई, समचतुर्भुज है, इसलिए ABCD एक समचतुर्भुज है। यही सिद्ध करना था हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने से पहले एक प्रॉब्लम ये है, कई बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस चैनल पर आपको दूसरे तीसरे चौथे सारे चैप्टर्स की अदर देन वर्कशीट के अलावा सोल्व्ड एक्सरसाइज मिल जाएंगे आपको मेरे चैनल पे, ठीक है। तो आप सर्च कीजिए मैथ क्लासेज बाय देव नेहरा, उस पर देखिए आप। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखिए क्या है, एक ट्रायंगल दे रखी है, उसमें एक सर्कल है अंदर, और उसकी साइड्स दे रखी है 12, 8 और 10, ठीक है। सर्कल जो है वो टच करता है, सर्कल को टच करती है ट्रायंगल की साइड्स D, E और F पे, ठीक है। ये तीनों साइड्स दे रखी हैं, हमें AD, BE और CF निकालना है। तो क्या करेंगे हम, मान लेते हैं अभी AD जो है वो कितनी है X है, ठीक है। AD कितनी मान लेते हैं X है, तो BD कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी कितनी हो गई 12 माइनस X, समझ गए बात। ये टोटल कितनी है 12, इसको हमने क्या मान लिया X, तो ये बाकी बच गई 12 में से X घटा दिया, ठीक है। अब ये X है तो ये भी X होगी भी, AF बराबर X है भाई, ठीक है ना। क्यों भाई, क्योंकि आउटसाइड पॉइंट A, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट A आर ऑलवेज इक्वल, देयरफॉर AD इज इक्वल टू AF। तो ये CF कितनी हो जाएगी भैया, अब भाई ये भी X हो गई, तो ये कितनी होगी, ये दिवाली स्टार्ट हो गई है, चलिए दिवाली मनती रहेगी। वापस आते हैं, ये टोटल है 10, ठीक है। 10 में से ये हमारी कितनी है X, तो ये कितनी हो गई 10 माइनस X, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक। अब CE और BE, CE किसके बराबर है अभी CF की, और CF कितनी हमारी 10 माइनस X, वेरी गुड। तो CE जो है वो 10 माइनस X हो गई। BE ये वाली है भाई, ये BD के बराबर होगी, तो ये कितनी हो जाएगी 12 माइनस X। इन सब का एक ही कारण है, क्या कारण है कि एक बार बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, ठीक है। अब चलते हैं, ये यूज़ कर लिया हमने, ये यूज़ कर लिया, ये निकाले यहाँ से,
तो बी सी को हम क्या लिख सकते हैं? बी सी को 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेकिन हम लिख लेंगे बी ई प्लस सी ई, और बी ई कितना है अभी हमारा 12 माइनस एक्स, प्लस सी ई कितना है 10 माइनस एक्स, और बी सी कितनी है अभी टोटल 8, ठीक है। तो माइनस एक्स माइनस का 2x इधर ले लो, क्या हो जाएगा प्लस का 2x इज इक्वल टू 12 और 10 22 22 माइनस 8, यानी 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 7। ये 7 है भाई, सारी निकाल दो, ये भी 7 है, फिर ये कितनी बचेगी 5, ये 5 है तो ये भी कितनी होगी 5, ये 5 है तो ये कितनी होगी 3, ये भी क्या होगी 3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, सॉरी एग्जाम्पल 3। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, एक ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी, और एक इनसाइड सर्कल है इसके, जो इसको ए बी को पी पे, बी सी को क्यू पे और आर पे टच करता है। क्या प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी क्यू, यानी ये प्लस ये इक्वल टू ये प्लस ये प्रूव करना है हमें, ठीक है। लेते हैं प्रूफ में। अब हमारे पास एक ही चीज़ है अभी, बताइए क्या है, ए पी बराबर है ए आर की। क्यों भाई, सोचते रहो, इतनी देर में मैं लिखता जाता हूँ। बी पी बराबर है बी क्यू के, और सी क्यू बराबर है सी आर की, ठीक है ना। क्यों भाई, क्योंकि वही सही सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट ऑफ ए सर्कल। तीनों को ऐड कर देते हैं अभी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, क्या आएगा वो देखिए। ए पी प्लस बी पी करेंगे, ए पी प्लस बी पी करेंगे, चलो लिख ही लेते हैं, ए पी प्लस बी पी प्लस सी क्यू, और इधर राइट हैंड साइड में ए आर प्लस बी क्यू प्लस सी आर। अब ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं भाई, ए पी प्लस बी पी मिलके क्या बना रहे हैं ए बी। ये बच गया, इसको लिख लो, इसमें सॉरी इक्वल टू, इसमें क्या बनेंगे भी, ये दोनों कुछ नहीं बनाना, ये दोनों कुछ नहीं, ये और ये मिलके ए आर और सी आर मिलके क्या बना रहे हैं ए सी प्लस बी क्यू। मेरे ख्याल से यही प्रूव करना था, ठीक है, लिख दो, हैंस प्रूव्ड। इसका क्वेश्चन नंबर 2 मैं पहले ही बता चुका हूँ, एग्जाम्पल 2 की तरह सेम टू सेम बताया था कि यहाँ तक होगा, ठीक है। अब देख लेना, आप वीडियो को बैक कर लेना अगर समझ में नहीं आए तो, ठीक है। अब आता है भाई क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ, एक ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी, जिसकी साइड्स ए बी बी सी और ए सी, सॉरी 6 और 8 दे रखी हैं। ए सी हम निकाल लेंगे भी, 10 आएगी पाइथागोरस से, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करके 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए भी ट्रायंगल ए बी सी, इस पूरी ट्रायंगल का एरिया 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस 6 है, हाइट 8 सेंटीमीटर है, 2 से कट जाएगा, 24 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाली ट्रायंगल होगी ट्रायंगल बी ओ सी, सिर्फ इतनी ट्रायंगल लेंगे भी हम, ये वाली सिर्फ बी ओ सी में, इसका आधार और ये ऊंचाई 1/2 गुणा आधार 6 है, ऊंचाई आर है, 2 एकम 2 2 3 6, कितनी आ गई 3 आर। इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। इसी प्रकार ये वाली ट्रायंगल है भी, सिर्फ इधर देखो ए ओ बी में ये आधार है, ये ऊंचाई है, 1/2 गुणा 8 गुणा आर, ये कैंसिल होगी, कितना आ गया 4 आर। इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। फिर लेते हैं भी ट्रायंगल ए ओ सी, मतलब सारी जगह ले ली इस पूरी ट्रायंगल की, कुछ भी नहीं छोड़ा। 1/2, जिसका बेस होगा 10, हाइट होगी आर, 5 आर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये 4 होगी भी, 2 3 4 को ऐड कर लेते हैं, एडिंग सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, बी ओ सी ए ओ बी और ए ओ सी। देखो बी ओ सी ये है, ए ओ बी ये है, ठीक है, और ए ओ सी ये है,
तीनों को हम जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, ट्रायंगल ABC। ठीक है, इसका एरिया कितना होगा अभी 3 4 5, 5 + 4 + 3 12R। और लेकिन साथ के साथ यहाँ देखो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है विच इज़ 24 सेंटीमीटर, 24। तो ये दोनों एरिया क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ से R की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ये लास्ट वाला इम्पोर्टेंट भी है तो इसको ध्यान से कर लें। और एक बात और फिर से, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।